इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा टाटासिप टैबलेट और मैनफोर्स टैबलेट दोनों में कौन सी बेहतर है, कौन सी टैबलेट लेने से असर ज्यादा होता है, कौन सी टैबलेट ज्यादा नुकसान करती है और किस व्यक्ति के लिए कौन सी टैबलेट सबसे बेस्ट है और किसके साइड इफेक्ट ज्यादा आते हैं और किस टैबलेट का ज्यादा असर होता है, यानी किस टैबलेट को खाने के बाद में टाइमिंग ज्यादा रहती है। गाइस आज जो मैं बात करूँ टाटासिप टैबलेट और मैनफोर्स टैबलेट के डिफरेंस के बारे में, कौन सी बेहतर है। टाटासिप टैबलेट और मैनफोर्स टैबलेट दोनों ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की मेडिसिन है। अगर आप नामर्द हो गए तो उसका इलाज करने के लिए इस टैबलेट को इस्तेमाल में लाया जाता है। दोनों ही टैबलेट को टाटासिप के अंदर टडालाफिल मोलिक्यूल होता है और मैनफोर्स के अंदर सिलिंडानाफिल सिट्रेट होता है। दोनों के अंदर मोलिक्यूल अलग होते हैं, लेकिन दोनों को ही इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो मैनफोर्स टैबलेट के अंदर सिलिंडानाफिल सिट्रेट होता है। अगर आप मैनफोर्स टैबलेट को लेते हैं 30 से 60 मिनट के अंदर इसका इफेक्ट आपको मिलने लगेगा और अगर इस टैबलेट को जब आप खा लेते हो तो इसका जो 4 से 6 घंटे तक असर रहता है। अगर आप टाटासिप टैबलेट लेते हैं तो इसका टडालाफिल होता है। इसका असर जो स्टार्ट होता है 102 घंटे के बाद होता है। इसका असर जो 24 से 36 घंटे तक रहता है, लॉन्ग टाइम तक रहता है। मैनफोर्स टैबलेट का जो असर रहता है वो कम टाइम तक रहता है, 4 से 6 घंटे तक ही रहता है। अगर बात करें कि कौन सी टैबलेट किन के लिए बेस्ट है, अगर आपको ऑनसेट एक्शन चाहिए, जल्दी एक्शन चाहिए, जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप मैनफोर्स टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए और साइड इफेक्ट भी कम है तो आप टडालाफिल टैबलेट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि टडालाफिल टैबलेट का जो एक्शन स्टार्ट होता है वो जो काम करती है 102 घंटे के बाद उसका काम शुरू होता है। जबकि मैनफोर्स टैबलेट का काम जो होता है, सिलिंडानाफिल सिट्रेट का जो काम होता है, ये जो 60 मिनट के अंदर इसका असर जो शुरू हो जाता है। एक सबसे बड़ा मेन डिफरेंस तो ये है। दूसरा ये है कि सिलिंडानाफिल सिट्रेट के साइड इफेक्ट जो ज़्यादा देखने को मिलते हैं और जबकि टडालाफिल टैबलेट के जो साइड इफेक्ट है कम देखने को मिलते हैं। इसको नेचुरल मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। मैं तो यही बोलूँगा अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो इन दोनों टैबलेट को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि दोनों के ही साइड इफेक्ट आते हैं। अब जैसे कि आप इन टैबलेट को खाएंगे तो आपको हेडेक होगा, फ्लैशिंग होगा, आपके शरीर पे जो चकदे चकदे पड़ने लगेंगे, रेडनेस होने लगेगी और आपको गैस वगैरह बनने लगेगी, आपको चक्कर आने लगेंगे, आपके पेट में ऐंठन कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा। ये कॉमन प्रॉब्लम होती है, कॉमन साइड इफेक्ट होते हैं जो इन टैबलेट को खाने की वजह से आते हैं। अगर आप ये टैबलेट खाने की सोच रहे हैं तो इस पार्ट को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर इस तरह के व्यक्ति हैं इस टैबलेट को खाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कोई हार्ट पेशेंट है, जैसे हार्ट की कोई डिजीज़ है, हार्ट की कोई बीमारी है, चाहे मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, चाहे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, या फिर आपको कोई भी हार्ट से रिगार्डिंग या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहता है, बीपी बढ़ा रहता है, कोई भी हार्ट से रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम है तो आप इन टैबलेट को बिल्कुल ना खाएं, आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। अगर कोई अल्कोहल लेता है, शराब बहुत ज़्यादा पीता है, वो भी इस टैबलेट को ना खाए, उसके साथ में भी इसके बहुत ही बड़े दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। और इन टैबलेट्स को आप रोज़ रोज़ ना खाएं, जैसे कि बहुत सारे लोग इस टैबलेट को खाने की आदत सी बना लेते हैं। अगर आप खाएंगे तो आपके एक टाइम में जाके ये टैबलेट आपकी बॉडी में काम करना बंद कर देंगी और आपकी जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की जो समस्या है वो परमानेंट हो जाएगी, यानी फिर वो कभी ठीक ही नहीं होगी। आप इलाज करते रहेंगे और आपकी वो ठीक ही नहीं होगी। और इन टैबलेट को कभी बिना डॉक्टर की सलाह के न लें। अगर बिना डॉक्टर की सलाह के लेंगे तो आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो होता है इसका जो इलाज किया जाता है एक प्रॉपर तरीके से किया जाता है। अगर आपको स्टेज है, अगर आपको कुछ और दिक्कत है, साइकोलॉजिकल दिक्कत है या आपके प्रोस्टेट में दिक्कत है, उस तरीके से आपको देखा जाता है कि आपको एक्चुअल में दिक्कत है क्या, या आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन है, क्या प्रॉब्लम है, वो देख के इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज किया जाता है। ये टैबलेट टेम्पोररी आपको रिलीफ दे सकती हैं, आपको वेलनेस महसूस करा सकती हैं, लेकिन ये परमानेंट इलाज नहीं है। मैं यही बोलूँगा इन टैबलेट को आप खुद से लेने की कोशिश ना करें, नहीं तो आने वाले समय में आपके शरीर पे इतने बड़े दुष्परिणाम मिलेंगे कि आप पूरी ज़िंदगी भर पछताते रहेंगे। आई होप गाइस जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो अपने दोस्तों को शेयर कर दे जो लगातार इन टैबलेट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, इन टैबलेट को लगातार यूज़ कर रहे हैं, ताकि भविष्य में को किसी भी साइड इफेक्ट का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही एक बेहतरीन नॉलेजेबल वीडियो के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में।